वेलकम टू कोडिंग OTT। चैप्टर 3 है ये आपके HTML लैंग्वेज का। और आपको किस प्लेलिस्ट से पढ़ना है ये तो पता है ना। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी, इसी प्लेलिस्ट से पढ़ाई करनी है आपको वेब डेवलपमेंट की। जैसे जो सीक्वेंस ऑर्डर में है वैसे ही उसके बाद वही वीडियो पढ़िएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा, पसंद आया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, उसमें प्रैक्टिस भी किया होगा आपने। ये उसी का कॉन्टिन्यूशन है। तो पिछला वीडियो अगर आपने देखा है चैप्टर 2 तो ही ये वीडियो समझ में आएगा आपको। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। कोडिंग करने के लिए मैंने आपके पीसी में VS कोड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाया था, ओपन कर लीजिए। और पिछले वीडियो में index.html डेस्कटॉप पे मैंने आपसे क्रिएट करवाया था, उसको डिलीट कर लीजिए। डिलीट करने के बाद VS कोड में एक नया फाइल लीजिएगा, टेक्स्ट फाइल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पहले ही सेव कर दें, कुछ लिखने के बाद भी आप सेव कर सकते हो। जैसे मैंने H1 टैग का इस्तेमाल किया, इसके बीच में मैंने ये टेक्स्ट राइट कर दिया। अब मैं सेव कर लेता हूँ इसे। तो फाइल में जाइए, सेव ऑप्शन, डेस्कटॉप को चूज़ करेंगे। कोई भी नाम दे सकते हैं फाइल का। मैंने इंडेक्स डिफाइन किया, लेकिन एक्सटेंशन कोड क्या होगा, .html। तभी आपका कंप्यूटर समझेगा ये कोई ऑर्डिनरी फाइल नहीं है, बल्कि ये वेबसाइट का फाइल है। रन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे, रन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी डबल क्लिक करके आप रन करोगे गूगल क्रोम में रन होना चाहिए। ये किसी और ब्राउज़र में अगर रन हो रहा होगा तो राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन विथ में जाकर आप यहाँ से गूगल क्रोम को चूज़ करके रन कर लीजिएगा। एक और टैग पे प्रैक्टिस किया था आपने, मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग को शुरू करेंगे और मार्क्यू टैग को ऐसे बंद कर देंगे। तो H1 का काम क्या था, हेडिंग की तरह टेक्स्ट को दिखाना। मार्क्यू का काम है टेक्स्ट को एनिमेट करवाना, यानी कि घुमाना पूरे स्क्रीन पे। तो जब भी आप अपने कोड में चेंजेस करोगे, यानी कि इस फाइल में आपने चेंज किया, H1 को आपने बदल दिया मार्क्यू में, तो डायरेक्ट आप रन नहीं करोगे, पहले इसे सेव करोगे। सेव करने के लिए या तो Ctrl+S दबाइए, नहीं तो फाइल में जाकर सेव पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस पेज को रिलोड कर सकते हो, नहीं तो आप इस पर डबल क्लिक करके वापस खोल सकते हो। ऑलरेडी ये फाइल खुला हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ से रिलोड कर देंगे। नोटिस कीजिए एनिमेट होना शुरू हो गया। लेकिन अब तक जो आपने कोड राइट किया H1 से, मार्क्यू टैग से, ये रूल के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि हमने HTML का यहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं किया। आज आप जानोगे कि सच में सही रूप से HTML के अंदर अगर हमें कोडिंग करनी है तो कैसे करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। टैग क्या होता है, टैग ही डिसाइड करता है कि आप क्या काम करना चाहते हो HTML में। जैसे हमें एनिमेशन देना था इस टेक्स्ट में, तो हमने क्या किया, मार्क्यू टैग का इस्तेमाल किया। हमें हेडिंग के रूप में दिखाना था तो हमने H1 टैग का इस्तेमाल किया था। तो टैग से डिसीजन लिया जाता है HTML में कि हम करना क्या चाहते हैं। हर काम के लिए अलग अलग टैग है। एनिमेशन के लिए मार्क्यू टैग है, हेडिंग के लिए H1 टैग है। वैसे ही आगे आप सीखोगे बहुत सारे टैग्स है। कैसे पहचानेंगे टैग है, एक ऐसा शब्द जो एंगल ब्रैकेट से शुरू हुआ, समझ जाएंगे कि टैग है। अगर टैग शुरू हुआ है एंगल ब्रैकेट से तो एंगल स्लैश से बंद भी होगा। तो इसे कहा जाएगा स्टार्टिंग टैग, इसे कहा जाएगा क्लोजिंग टैग। जैसे आपने H1 लिखा और यहाँ पे आपने नीचे में H1 को बंद कर दिया, तो कहेंगे कि ये H1 का स्टार्टिंग टैग है और ये H1 का क्लोजिंग टैग। तो एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, या टैग के बीच में आप एंटर प्रेस करके तब लिख सकते हो इस तरीके से। हमेशा टैग लिखते वक्त आपको दिमाग में ये सोचना चाहिए कि मैंने एक डब्बा शुरू किया, मुझे इस डब्बे के अंदर कुछ रखना है और फिर उस डब्बे को बंद करना है। तो हमने H1 नाम का डब्बा शुरू किया, हमने उसके अंदर इस चीज़ को रख दिया, सौरभ नाम के टेक्स्ट को, और फिर इस डब्बे को हमने बंद कर दिया। ये सोचकर आपको टैग की कोडिंग राइट करनी है, तो बहुत अच्छा आप समझ पाओगे टैग को। अब सब कुछ को मिटाइए, नियम जानिए कि सच में HTML में कोड राइट करने का तरीका क्या है। अभी अगर मैं इसे सेव करूँगा और यहाँ पेज रिलोड करूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इस पेज में किसी भी प्रकार का कोड नहीं है HTML का, इसलिए ब्लैंक दिखा आपको। जब भी HTML में कोडिंग की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला नियम है कि आप HTML टैग को शुरू करके बंद करो। इसके बीच में एंटर दबाइए, इसी के अंदर पूरा HTML की कोडिंग आप राइट करोगे। लेकिन अब तक हम क्या कर रहे थे, H1 को डायरेक्ट लिख रहे थे ऐसे, तो ये तो रूल के खिलाफ था, गलत था।
तो इस चीज़ को रट लीजिए कि अगर इस पेज में HTML की कोडिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले टैग शुरू करके बंद करेंगे HTML, फिर सोचेंगे कि हमें करना क्या है, उसका टैग इसके बीच में राइट करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है वेबसाइट का वेब पेज बनाना। अब जैसे आपके सामने मैंने ये गूगल खोला, आपको फ़ोटो दिखा, डब्बा दिखा, लेकिन ये फ़ोटो और डब्बा इस पेज पे है ना, ये वाइट कलर का पेज, यही तो कहलाता है ना वेब पेज। तो अगर ये फ़ोटो सेट करना है तो पहले तो हमें ये वेब पेज बनाना होगा, पेज होगा तभी तो आप कुछ लिखोगे उस पर। इसी वजह से जब भी हम HTML की कोडिंग शुरू करते हैं तो HTML के अंदर पहले हम वेब पेज को बनाते हैं। तो वेब पेज को बनाने के लिए HTML में बॉडी टैग को शुरू करके बंद करेंगे। तो जैसे ही आपने बॉडी टैग शुरू करके बंद किया, इससे क्या होगा, ये वाला पेज बन जाएगा। ये वाइट वाला पेज आप देख रहे हैं ना, जिसको आप वेब पेज कह रहे हो, ये बनेगा। किसकी वजह से? इस बॉडी टैग की वजह से। समझ गए? अब लिखने का काम हमें कहाँ करना है? इसी वेब पेज पे। ये जो फोटो है या डब्बा है वो कहाँ है? इस वेब पेज पे ही तो है ना। तो मान लीजिए आपको अपने वेब पेज पे यहाँ पे कुछ लिखना है, तो ये वाइट कलर का तो वेब पेज आपको मिल गया बॉडी टैग से। लिखने के लिए आप इसी बॉडी टैग के अंदर H1 टैग का इस्तेमाल कर लो। मैंने इस तरीके से राइट कर दिया। तो अब ये रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सही हुआ। H1 को इस्तेमाल करने का या किसी टैग को इस्तेमाल करने का सही तरीका आप जान गए। कभी भी हेडिंग पेज पे होगा, इसलिए मैंने वेब पेज के अंदर H1 को शुरू करके बंद किया। ये बॉडी टैग आपका क्या करेगा? ये वेब पेज आपको प्रोवाइड करेगा। रन कीजिए, पहले तो सेव कर लीजिएगा, Ctrl+S का आदत लगाइए, ठीक है, Ctrl+S। तो अब मैं बार बार फाइल में जाकर सेव पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं Ctrl+S प्रेस करूँगा ताकि ये सेव हो जाए और फिर मैं यहाँ पे पेज को रिलोड करूँगा। आ गया। तो सिर्फ अगर आप H1 भी लिखते फिर भी ऐसा ही रिजल्ट आता। जैसे मैंने मिटा के सिर्फ H1 लिखा, ऐसे मैंने सेव किया Ctrl+S से, मैं रन करता हूँ, सेम रिजल्ट आया। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? नियम के अनुसार ये गलत है क्योंकि हमने पेज वगैरह क्रिएट नहीं किया। हमें पेज क्रिएट करना चाहिए था बॉडी से, तब हम H1 से राइट करते जो भी हमें लिखना चाहिए। तो बस रूल फॉलो करने के लिए हमने HTML शुरू किया, फिर हमने वेब पेज बनाया और उसके अंदर H1 से राइट कर दिया। अब मुझे इस H1 के ठीक नीचे एनिमेट करवाता हुआ किसी टेक्स्ट को दिखाना है। तो देखिए H1 यहाँ पे बंद हुआ, एंटर दबाएंगे और इसके ठीक बाद मार्क्यू टैग को शुरू करके बंद करेंगे। कुछ राइट कर दीजिए, मैंने राइट कर दिया आई एम एनिमेटेबल। ऐसे सेव कीजिए Ctrl+S से। तो वेब पेज पे यानी कि आपके पेज पे पहले ये दिखेगा, फिर उसके नीचे ये दिखेगा। रन करके टेस्ट कीजिए, यहाँ देखिए इस H1 के नीचे ये दिखाई दिया। तो ऐसे ही सीक्वेंस ऑर्डर में आप लिखते जाएंगे। सपोज कीजिए इस मार्क्यू के ठीक बाद फिर से कोई हेडिंग दिखाना है, तो फिर से H1 को शुरू करेंगे, जो राइट करना है वो राइट कर दीजिए। तो पहले पेज पे ये दिखेगा, उसके नीचे ये दिखेगा, फिर उसके नीचे ये दिखेगा। सीक्वेंस ऑर्डर में राइट करना है आपको। रन कीजिए, ये आया और इसके नीचे देखिए ये एनिमेट करता हुआ आ रहा है और इस एनिमेशन के नीचे ये टेक्स्ट आया। तो आपने कितना टैग पढ़ लिया? आपने 4 टैग पढ़ा। हर टैग का अलग अलग काम है। पहले आपने पढ़ा HTML टैग, इसका काम है HTML के कोडिंग की शुरुआत करना। फिर आपने पढ़ा बॉडी टैग, इसका काम है वेब पेज बनाना, यानी कि ये वाइट वाला पेज बनाना। फिर आपने पढ़ा H1 टैग, इसका काम है हेडिंग के रूप में टेक्स्ट को डिस्प्ले करना। फिर आपने पढ़ा मार्क्यू टैग, इसका काम है एनिमेशन के रूप में टेक्स्ट को डिस्प्ले करना। तो याद कर लीजिए और ये भी चीज़ याद रखिएगा कि पहले HTML, उसके अंदर बॉडी और बॉडी के अंदर H1, बॉडी के अंदर ही मार्क्यू या बॉडी के अंदर ही फिर से H1। ऐसे सर्च कीजिए गूगल पे सचिन, विकिपीडिया के लिंक पे आइएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिए। इसमें हेडिंग जैसा क्या दिखा आपको? जैसे ये है ना अर्ली ईयर्स, ये हेडिंग जैसा है। मिटाइए सब कुछ को, H1 को शुरू कीजिए। मैंने इसके अंदर उसे पेस्ट कर दिया जो भी मैंने कॉपी किया था। सेव कीजिए, आप रिलोड करोगे तो आपको अर्ली ईयर्स दिखा। अब नोटिस कीजिए इस हेडिंग के नीचे ये शब्द देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये पैराग्राफ है। इंग्लिश लिटरेचर के शब्दों में पैराग्राफ ही तो बोलोगे ना आप इसको। तो कॉपी कर लीजिए। पैराग्राफ जब भी डिस्प्ले करना होगा आपको HTML में, तो आप P टैग को शुरू कीजिएगा। अभी जो पैराग्राफ डिस्प्ले करना है वो एक लाइन का नहीं है, एक से ज़्यादा लाइन का है, इसलिए पैराग्राफ टैग के बीच में एंटर दबाएंगे और जो आपने कॉपी किया उसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए जब भी आप पेस्ट करोगे ऐसे सही से अरेंज कर लीजिएगा। टैब दबाकर, आपके कीबोर्ड में टैब होगा,
अरेंज नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोड जितना फ्रेश होगा उतना अच्छा दिखेगा, आप उस पर सही से काम कर पाओगे। ठीक है, देखिए मैंने इसको अरेंज कर लिया, जो भी एक्स्ट्रा लाइंस था बीच में उसको भी मैंने हटा दिया। तो कोड लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, कोड दिखने में अच्छा होना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप उसको एडिट करके उस पर काम कर सको। तो ऐसे ही अरेंज करके लिखिएगा सही से एकदम। Ctrl+S दबाकर सेव कीजिए, पेज को रिलोड कीजिए। तो एक और टैग आपने सीख लिया कि अगर मुझे पैराग्राफ के रूप में किसी चीज़ को दिखाना है तो मैं उसे P टैग से बंद करूँगा, हेडिंग के रूप में दिखाना है तो मैं उसे H1 टैग से बंद करूँगा। फिर से मान लीजिए कोई हेडिंग चाहिए तो आप फिर से H1 टैग को शुरू कीजिए। मैंने हेडिंग के अंदर ऐसे राइट कर दिया, हाय सचिन। फिर से P टैग शुरू कीजिए, मुझे एक और पैराग्राफ राइट करना है यहाँ पे। तो इंटरनेट से कहीं से भी कोई टेक्स्ट कॉपी कर लीजिए, जैसे मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इस P के बीच में पेस्ट कर दीजिए, सही से अरेंज कर लीजिएगा। देखिए एक लाइन में बहुत लंबा चला गया तो एंटर दबा दबा कर उसको ठीक कर लेंगे ऐसे। ये लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं। Ctrl+S दबाकर सेव कर लीजिए। हमेशा रन करने से पहले सेव करना है आपको और फिर पेज को रिलोड कीजिएगा। आ गया, याद कर लीजिएगा। HTML टैग है, बॉडी टैग है, H1 टैग है और P टैग है और मार्क्यू टैग। तो ऑलमोस्ट आपने 5 टैग्स सीखा, सबका अलग अलग काम है ना। ऐसे ही आप टैग्स सीखते जाओगे HTML में। जब आप बहुत सारा टैग्स सीख जाओगे तो फिर सारे टैग्स को मिलाकर हम प्रॉपर वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो अभी आप अपने घर पे इसी चीज़ का प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी शुरुआत में आपको टैग लिखने में, याद करने में दिक्कत होगी, तो वो लिखते लिखते याद हो जाता है। अब जैसे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट किया इंडेक्स के नाम से, आप ऐसे ही 10 अलग अलग फाइल्स क्रिएट करना। नाम सोचने में दिक्कत होगा तो पहले फाइल का नाम रखिएगा 1.html, दूसरे का नाम रखिएगा 2.html, तीसरे का नाम रखिएगा 3.html और सब में थोड़ा थोड़ा कंटेंट चेंज करके प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे यहाँ अर्ली ईयर्स मैंने लिखा, आप यहाँ पे लिख देना विराट कोहली और उनके बारे में पैराग्राफ राइट कर देना। बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा बहुत कंटेंट चाहिए, तो वो इंटरनेट से कुछ भी कॉपी पेस्ट करके इसमें डाल सकते हैं H1 के अंदर, पैराग्राफ के अंदर। तो इस वीडियो में आपने एक रूल सीखा कि HTML की कोडिंग को राइट करनी है तो सबसे पहले HTML टैग, फिर बॉडी टैग, ताकि वेब पेज बन जाए, और फिर उस वेब पेज पे जो भी लिखना है, जैसे भी करना है, उसके लिए अलग अलग टैग्स बॉडी टैग के अंदर। तो ये रूल आपने सीखा आज। एक और रूल इसमें आपको सीखना होगा, लेकिन वो अगले वीडियो में। वीडियो लाइक कीजिए, समझ में आया होगा ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप शेयर करोगे तभी तो चैनल ग्रो करेगा। तो कोशिश कीजिए अपने फ्रेंड्स में शेयर करने का। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।